आज है संडे का वीडियो। इसमें हम डाउट के ही आंसर देते हैं। जैसे एक हफ्ते में जो भी आपके डाउट रहते हैं उसको मैं आंसर देने के लिए एक वीडियो बनाती हूँ जो कि संडे को अपलोड होता है। आज के दिन हम कोई भी क्लास नहीं लेते हैं। जैसे ब्लाउज़ की जो भी हमारी चल रही है वो सिलाई की क्लास नहीं रहती है, क्योंकि संडे का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता होगा आप लोगों का, मुझे पता है, क्योंकि मेरा खुद का ही संडे बिज़ी रहता है, तो आप लोगों का भी बिज़ी रहता होगा। तो उस दिन आप आराम तो नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है घर में, थोड़ा बहुत क्या बहुत सारे काम रहते हैं, बाहर भी जाते हैं, है ना। तो आज मैं डाउट लेने वाली हूँ दो तरह के। एक तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि काम में फिनिशिंग नहीं आ रही है। दूसरा ये कि हमारे जो शोल्डर हैं वो दोनों साइड अलग अलग क्यों लेने होते हैं। आर्म होल शोल्डर के जो डाउट है वो इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ। तो चलिए पहले तो हम फिनिशिंग के बारे में बात करते हैं, फिर हम शोल्डर आर्म होल के डाउट के बारे में बात करेंगे और लूजिंग के बारे में बात करेंगे। तो एक कमेंट ये आता है कि स्लीव्स के डिज़ाइन, नेक के डिज़ाइन जो होते हैं वो मुझे समझ में नहीं आते, उसे कैसे बनाएं, और जब बनाते भी हैं तो अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती है, तो क्या करें। तो देखिए फिनिशिंग जो वर्ड है ना उसी में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। काम में फिनिशिंग नहीं है मतलब कि आपकी अभी परफेक्ट तरीके से प्रैक्टिस नहीं है। जब तक आप किसी काम को लगातार नहीं करोगे, कंटिन्यू नहीं करोगे, तब तक उस काम में आप मास्टर नहीं बन पाओगे। आपने आज एक ब्लाउज़ सिला, फिर 15 दिन बाद सिला, फिर 1 महीने बाद सिला, इस तरह से काम में फिनिशिंग नहीं आती है। डेली काम करने से ही काम में फिनिशिंग आती है। तो रोज़ थोड़ा 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 डेली मशीन को चलाओ, डेली कुछ ना कुछ काम करो। पहले फिनिशिंग सादा कपड़े पे लाओ, उसके बाद आप डिज़ाइन पे जाओ। और डिज़ाइन सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि नए कपड़े पे ही सीखा जाए। छोटा सा कपड़ा ले लो, कोई भी यूट्यूब की वीडियो ले लो, स्लीव्स का डिज़ाइन ले लो, उस स्लीव्स के डिज़ाइन को आप बना लो। 10 बाई 10 इंच के कपड़े में आप डिज़ाइन बना सकते हो। इतना घर में बेकार पड़ा होता है कपड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की बेकार शर्ट पड़ी है तो उसको बीच से कट कर दो, जो बेकार पड़ी है उसे। तो 10 बाई 10 इंच के कपड़े में स्लीव्स का डिज़ाइन बना लो। क्यों आपको नए कपड़े में बनाना है कि ब्लाउज़ में बनाना है, सूट में बनाना है। पहले सीख तो लो, प्रैक्टिस तो कर लो। तो कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आ रहा है, यूट्यूब चैनल की वीडियो देखो, किसी की भी देखो, और फिर उसे बेकार कपड़े पे डिज़ाइन को बनाओ। नहीं समझ आ रहा है, बार बार वीडियो देखो, फिर उसको बनाओ। और आपको क्या करना है, थोड़ा डिज़ाइन देख के फिर थोड़ा वीडियो को रोको, तुरंत आप उतना स्टेप खुद भी करो। फिर दूसरा स्टेप देखो, फिर आप खुद भी करो। रोक रोक के वीडियो देखो, आप भी उसके साथ साथ काम करो। आपको क्या लगता है पूरा वीडियो देख लेती हूँ फिर मैं शाम को कटिंग करूँगी, शाम तक सब उड़ गया, क्योंकि मुझे तो ये भी याद नहीं रहता कि मैंने दिन में खाना क्या खाया है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो हमें याद ही नहीं रहता है कि हम थोड़ी देर बाद हमने क्या किया था और हम क्या करेंगे। अगर मैंने कोई मूवी देखी है तो मुझे शाम तक याद नहीं रहती, क्योंकि हम इतना दिन भर बिज़ी रहते हैं। मैं सिलाई में, आप घर के काम में, या और भी बहुत सारे काम होंगे आपके। बंदा बिज़ी रहता है, इसी वजह से वो भूल जाता है। तो जब आपको सीखना है उसी समय वीडियो देखो, उसी समय डायरेक्टली प्रैक्टिस करो। ठीक है। सेम प्रोसेस आपको नेक डिज़ाइन में करना है, सेम प्रोसेस आपको स्लीव डिज़ाइन में करना है, सेम प्रोसेस आपको कुछ नया बनाने में करना है। तो कहने का मतलब है कि आपने 15-20 दिन तक कुछ नहीं किया, फिर एकदम से कुछ बनाया तो वो नहीं बनेगा। डेली 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 आपको काम करना पड़ेगा। मैंने बोला ही नहीं है ज़्यादा, 30 मिनट बोला है मैंने तो। दिन भर में 30 मिनट आपको अपने ऊपर देने हैं। 40 नहीं देने, 50 नहीं देने, 1 घंटा नहीं देना, मात्र 30 मिनट। उस 30 मिनट में कुछ भी सीखो, कुछ भी। ब्लाउज सीखने हैं, सूट सीखने हैं, डिज़ाइन सीखना है, पैंट सीखना है, प्लाजो सीखना है, अनारकली सीखना है, लहंगा सीखना है, जो मर्जी। मात्र 30 मिनट। उस 30 मिनट में वो कटिंग हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए कोई बात नहीं। अगले दिन 30 मिनट, फिर उससे अगले दिन 30 मिनट। इससे क्या होगा ना, एक कंटिन्यू आपका दिमाग बैठ जाएगा कि भाई मुझे डेली काम करना है। तो आपको रिमाइंड हो जाएगा, चीज़ें याद रहने लगेंगी। याद रहेंगी तो फिर आप उसे करोगे, करोगे तो वो प्रैक्टिस होगी। जब हम फर्स्ट टाइम घर में खाना बनाते हैं तो हमें, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने तो कई बार रोटियां जलाई होंगी बचपन में। भले मुझे याद नहीं है पर मैंने परफेक्ट तो नहीं बनाई होंगी बचपन में। फिर डेली मैंने प्रैक्टिस की, मुझे शौक़ चढ़ा, क्योंकि मेरे दादाजी और दादी ने ही मुझे पालन पोषण किया है, तो मुझे शौक़ चढ़ा था रोटी बनाने का। तो मेरे से जली भी हैं, भले ही वो हमारे लाड प्यार के चक्कर में सही बताते हैं, पर वो जलती हैं और हमें सिखाया जाता है। आज हम सब कुछ परफेक्ट बना लेते हैं, वो कैसे, प्रैक्टिस से।
अब हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली तो हम भूल भी नहीं सकते। लेकिन अगर मैंने एक दिन सीखा होता फिर मैं छोड़ देती तो हम भूल जाते, फिर चाहे हमारी एज कितनी भी हो। लेकिन हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को कर लेते हैं, फिर वो कई कई दिनों में करते हैं तो भी हमें वो याद रहती है। तो मेरा तो भाषण यही है, आपको भाषण लग रहा होगा कितना बोलती है, तो कहने का मतलब है डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी काम में सफाई आएगी गाइस, ऐसे सफाई नहीं आने वाली है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए घर में पड़े बेकार कपड़ों का यूज़ करो भाई, इतने सारे बेकार कपड़े होते हैं उनका यूज़ करिए। अब बात करते हैं शोल्डर आर्म होल की। तो शोल्डर आर्म होल के लिए आपको करना क्या है, मुझे ना बहुत सारे ब्लाउज़ की जब से क्लास चल रही है इतना डिटेल एक्सप्लेन करने के बाद एक आध डेली ऐसा कमेंट आता है जो कि डाउट उठाई देता है कि हम बैक पार्ट को कम कट करेंगे तो टाइट हो जाएगा, शोल्डर कम ज़्यादा लेंगे तो शोल्डर पट्टी कम ज़्यादा हो जाएगी। जबकि एक ब्लाउज़ हमारी काफ़ी डिटेल में वीडियो गई है जिसका कटिंग का और बाजू की कटिंग का, डार्ट डालने का, स्टिचिंग का, बाजू अटैच करने का, मतलब प्रॉपर 4-5 वीडियो मुझे लगता है गए होंगे ब्लाउज़ कटिंग के और स्टिचिंग के, प्रॉपर ब्लाउज़ फिटिंग तक का। तो आपने उसमें एक एक चीज़ देखी होगी। जितने लोगों ने कमेंट किया है ना, उसमें से 1-2 कमेंट ऐसा होगा जो डाउट वाला होगा, अदरवाइज़ सब ने ये बोला है कि ये तरीका हमें पता नहीं था, पर मुझे समझ में आ रहा है कि आपका ये जो तरीका है वो परफेक्ट है और क्यों लिया है, किस लिए लिया है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। क्योंकि क्यों, क्या, कैसे, इन सब का आंसर हमें मिल जाता है ना तो चीज़ें सही होने लगती हैं। फिर भी एक बार मैं बता देती हूँ कि हमें अपने शोल्डर चार्ट देखने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अपना शोल्डर। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बनाना है ब्लाउज़, ठीक है, मेरा नाम दीपा है, मुझे ब्लाउज़ बनाना है। तो मैं ब्लाउज़ कटिंग से पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि मेरा शोल्डर कितना है। तो मेरा शोल्डर है 15, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो चार्ट हम नहीं देख सकते। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए अपना आर्म होल, ठीक है। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए अपना अपर चेस्ट, ठीक है। उसके बाद मुझे पता होना चाहिए अपना फुल चेस्ट। अब ये सारे नाप हमारे पास हैं। अब हमें पता होना चाहिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फ्रंट का नेक। तो फ्रंट का नेक मैं मान के चलती हूँ कि 6 इंच रखूँगी। बैक का नेक मैं मान के चलती हूँ कि मैं 9 इंच रखूँगी। मैं सेम नेक नहीं रख रही क्योंकि मुझे आपका चार्ट समझाना है। सेम नेक रखेंगे, हाँ, ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था अगर हम फ्रंट और बैक का नेक सेम रखें तो क्या हम सेम कटिंग कर सकते हैं। कटिंग तब भी सेम नहीं होगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि हम बैक पार्ट हमेशा अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग कट करेंगे, क्योंकि फुल चेस्ट हमारी फ्रंट में है गाइस, बैक में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अपर चेस्ट हमारी फ्रंट और बैक दोनों साइड में है, क्योंकि यहाँ पे भी उभरा हुआ नहीं है, पीछे भी उभरा हुआ नहीं है। लेकिन ये वाले पॉइंट भाई उभरे हुए हैं तो इनको हम फ्रंट में ही रखते हैं। तब भी हमारी दोनों साइड की पार्ट की कटिंग अलग अलग होगी। लेकिन आपका कहना है कि शोल्डर सेम रख सकते हैं, तो जी बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि फ्रंट के और बैक के नेक अगर 6 इंच के हैं या दोनों के 7 इंच के हैं तो शोल्डर सेम रखेंगे। ये आपका डाउट बिल्कुल सही है, तो मैंने क्लियर कर दिया। नेक सेम है, सेम शोल्डर रहेगा, लेकिन ड्राफ्टिंग अलग अलग रहेगी क्योंकि हमें अपर चेस्ट का यूज़ करना है बैक पार्ट में, जो मेथड हमारे दोनों पार्ट को अलग करता है। तो हम सेम कटिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की जो ड्राफ्टिंग रहेगी वो लगभग सेम रहेगी। इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हम चार्ट देखेंगे कि हमें किस में लूजिंग ऐड करनी है, किस में कितना शोल्डर लेना है। तो मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ। जैसे मेरा 15 इंच का शोल्डर है, ठीक है, तो मैं 15 इंच के शोल्डर को निकालती हूँ पहले इस चार्ट को। आप भी अपने चार्ट को ओपन कर सकते हैं क्योंकि मैं अभी दूर बैठ के बना रही हूँ ना वीडियो, इसीलिए। तो अपने अपने चार्ट को ओपन करके रखो 15 इंच वाले को, ताकि आपको समझ आए कि मैं क्या समझा रही हूँ। अब मुझे नेक बनाना है फ्रंट का 6 इंच का, ठीक है। तो 6 इंच का हमारा जो नेक है उसके सामने शोल्डर कितना लिखा है, तो मेरा जो शोल्डर है वो इस लाइन में आ रहा है। यहाँ पे रख के देखेंगे, हमारा जो नेक लेंथ है वो यहाँ पे लिखी है, ये शोल्डर लिखा है, ये नेक की चौड़ाई लिखी है। तो यहाँ पर हमारा जो नेक है इस लाइन में बैठ रहा है, इसका मतलब हम 6.5 इंच का शोल्डर लेंगे। तो हम पहले लिख लेंगे इस पर, उसके बाद ड्राफ्टिंग करेंगे। देखो, जो जो चार्ट आपके लगेंगे उसका सारा रिज़ल्ट निकाल के अपनी एक डायरी पे, एक पेपर पे लिखना है। उसके बाद ये चार्ट साइड कर देने हैं, फिर डायरेक्ट आपको ड्राफ्टिंग कर लेनी है। तो पहले लिखने का काम कर लो। जैसे मैं बीच बीच में चार्ट उठाती हूँ आपको समझाने के लिए, वो इसलिए क्योंकि मुझे तो समझाना है, लेकिन आपको तो प्रॉपर कटिंग करनी है, तो बार बार कॉपी को क्यों उठाना। आप एक पेपर लो,
उस पे सारी चीज़ लिख लो। अब मुझे फ्रंट नेक में रखना है शोल्डर 6.5, मैं इसके सामने लिख दूँगी। अब मुझे बैक नेक बनाना है 9, तो फिर से हम इस चार्ट को देखेंगे। अब ये 9 इंच हमारा किस लाइन में आ रहा है, हमारा आ रहा है इस लाइन में, तो ये हमारा आ रहा है शोल्डर 6, 8 से 9 के नेक में 6 इंच का शोल्डर आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ बैक में लिख लूँगी 6। अब मुझे कटिंग से पहले ये पता चल गया है कि भाई फ्रंट में 6.5 लेना है, बैक में 6 लेना है। अब लूजिंग देख लेते हैं, फ्रंट में कितनी लेनी है, बैक में कितनी लेनी है, तो लूजिंग चार्ट निकालेंगे। हमारा फ्रंट का देखते हैं पहले। 5 से 7 के बीच में नेक है तो आपकी लूजिंग आएगी 2 इंच, क्योंकि ये ब्लाउज़ है उधर सूट है, तो ये 2 इंच आएगी हमारी। और हम अभी देख लेते हैं बैक वाला, क्योंकि हमने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, तो बैक का भी देख लेते हैं। तो हमारा 9 इंच का बैक नेक है, तो इसमें हमारी 1 इंच की लूजिंग आएगी, फ्रंट में 2 और बैक में 1 इंच की। यहाँ पे हम बराबर करके ऐसे लिख लेंगे कि यहाँ पे 2 इंच की लूजिंग रहेगी, यहाँ पे हमारी 1 इंच की लूजिंग रहेगी। अब आपको ये पेपर के हिसाब से सारी ड्राफ्टिंग करनी है। अब हमें चार्ट को नहीं देखना है, तो चार्ट हमें जब देखना होता है जब हमारे पास ये सारे नाप होंगे, उसके अकॉर्डिंग चार्ट देखना है, फिर उस चार्ट के अकॉर्डिंग जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको लिखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये तो शोल्डर पट्टी कम ज़्यादा हो जाती है, कुछ लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, इतना डरो मत, अभी तो बहुत सारे ब्लाउज़ मैं सिखाने वाली हूँ आपको। तो शोल्डर हमारा बैक का 6 आया और फ्रंट का 6.5, तो हमें शोल्डर पट्टी वाली साइड से बराबर करना है। हमारे आगे की नेक की चौड़ाई ज़्यादा होगी, बैक के नेक की चौड़ाई कम होगी, इस तरह से शोल्डर पट्टी को इक्वल करा जाएगा। बस नेक की विड्थ कम ज़्यादा होगी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है अब हमें बैक पार्ट अपर वस्ट के अकॉर्डिंग क्यों कट करना है, तो वो उसका आंसर मैं दे चुकी हूँ। बॉडी हमारी फ्रंट में उभरी हुई है, बैक में फ्लैट है, सीधी है, ठीक है, इसी वजह से हमें करना होता है, और कोई कारण नहीं है। सो गाइज़, आज की वीडियो में हमने जाना कि जो भी हमारे शोल्डर आर्मोल के डाउट थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, सभी चार्ट मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं। और एक चीज़ और बता देती हूँ छोटी सी, जैसे कुछ लोगों को शोल्डर का मेज़रमेंट लेना आ ही नहीं रहा है, या फिर वो कहते हैं मुझे कि मेरा 13 इंच का शोल्डर है, फिर मुझे कमेंट में मैं पूछती हूँ चेस्ट क्या है, ताकि मैं कंफर्म कर सकूँ कहीं वो गलत तो नहीं बता रहे, फिर वो चेस्ट बोलते हैं 40, तो मैं कहती हूँ 13 इंच फिर आपका हो नहीं सकता है, फिर आपने गलत नाप लिया है। तो अगर आपको भी डाउट हो रहा है कि मैंने शोल्डर का नाप सही लिया है नहीं लिया है, तो उसके लिए मैं एक चार्ट दे रही हूँ, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप कंफर्म कर लेना कि मेरा फुल शोल्डर इतना हो सकता है। उसके लिए आपको अपने चेस्ट का मेज़रमेंट लेना पड़ेगा, नॉर्मल, ना लूज़ ना टाइट, इंची टेप से आपको अपने चेस्ट का मेज़रमेंट लेना है। शोल्डर का मेज़रमेंट लेने में प्रॉब्लम होती है कोई बात नहीं, लेकिन चेस्ट में तो नहीं होगी ना, बस उसका नाप लेना है। यहाँ से देखेंगे, जैसे कि अगर आपका चेस्ट लाइन 26, 27, 28, 29, 30 में है, तो उसके सामने लिखा है 13, ये 13 इंच का शोल्डर। और इस लाइन में हमारा जो चेस्ट लाइन है, अगर आपका इस लाइन में आएगा तो 14 इंच का, अगर आपका चेस्ट इस लाइन में आएगा तो 14.5, 15 भी हो सकता है, इस लाइन में आएगा तो 15, 15.5, 45 प्लस है तो आपका 15, 16, 17 भी हो सकता है। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ताकि आपको याद रहे, और बड़ा बड़ा आप लिख लेना, ठीक है। ये शोल्डर है और ये चेस्ट लाइन, इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपने अपने शोल्डर का नाप सही लिया है या नहीं लिया है। देखो 19-20 से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा चलता है, क्योंकि इतना क्लियर टेलर भी नहीं होता है। हमने अपने स्किन के ऊपर ही नापा है, जो हमारा मांस है, हमने कंकाल के ऊपर मेज़रमेंट नहीं लिया है, तो 19-20 चलता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खा नहीं जाएगा अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा कस्टमर का शोल्डर, इतना बड़ी बात नहीं होती है। बस थोड़ा सा डर को निकालिए, काम को करिए, प्रैक्टिस करिए, जिससे आपके काम में फिनिशिंग आए। फिनिशिंग की भी ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी तो आपने शुरू किया है ना, बहुत सारे लोग बिगिनर हैं, लेकिन ज़िंदगी भर जल्दबाजी में काम करोगे तो फिनिशिंग शायद कभी नहीं आएगी। थोड़ा सब्र करो, खुद को परफेक्ट बनाओ, मत सोचो कि ज़बरदस्ती किसी से अच्छा मत बुलवाओ कि मैंने अच्छा सिलाया ना, मैंने अच्छा सिलाया ना, आपका मन रखने के लिए वो कह देगी हाँ ठीक सिलाए, क्योंकि पीछा छुड़ाना है ना आपसे। लेकिन आप इतना अच्छा करो ना कि लोग आके खुद कहें कि वाह क्या फिनिशिंग है काम में, बस इतने पे फोकस करना है और कोई फोकस नहीं करना। बाकी 3-4 महीने तो दो खुद को, इतनी जल्दी क्या है आप। सो गाइज़, आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त होते हैं। प्यार से आराम से सीखिए, ज़्यादा जल्दबाजी ना कीजिए। किसी चीज़ का वीडियो ढूंढना है, जैसे कि एक कटोरी ब्लाउज़ के लिए पीछे पड़े हैं मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं, कटोरी ब्लाउज़ सिखाओ, कटोरी ब्लाउज़ सिखाओ।
सिंपली आपको क्या करना है, अभी तो आपको वेट करना है क्योंकि मैं सिंपल से सिखा रही हूँ, लेकिन फिर भी जल्दी है तो आप लिखो कटोरी ब्लाउज़ कटिंग और पीछे लिख दो मेरे चैनल का नाम। अगर मैंने वीडियो डाली हुई है तो वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। सो गाइज़, आपको स्टिचिंग से रिलेटेड अपने काम को परफेक्ट करने के लिए ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए। जैसे ये लेग शेपर हो गया, स्ट्रेट वाला हो गया, ये 2-3 स्ट्रेट वाले होते हैं, और ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको परफेक्ट आर्म होल की शेप चाहिए तो ये आर्म होल शेपर को ज़रूर ले लेना आप। ठीक है, इन सभी के लिंक मैं आपको दे दूँगी, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।